हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त क्या होता है, वृत्त के कौन कौन से गुण हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज कक्षा 7 की इकाई 11 का वृत्त हमको पढ़ना है। पिछली कक्षा में हम लोग वृत्त की अवधारणा से परिचित हो चुके हैं, लेकिन आइए कुछ वृत्त पर आपको हम चर्चा करते हैं। वृत्त के पहले आप पढ़े होंगे चर और अचर। चर का मतलब जो चलता हो, अचर का मतलब जो स्थित हो। जैसे हम लोग रोज़ चलते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लेकिन पेड़ पौधे यहाँ से वहाँ नहीं जाते। पेड़ पौधे क्या होते हैं? अचर, और हम लोग क्या हैं? चर हैं। ठीक। अब चर अचर कहने का मतलब, जैसे एक ये मान लीजिए बिंदु है, यदि यह चर है तो ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमेगा। यदि यहाँ अचर है तो ये स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा ना। उसी तरह से हम दो बिंदु लेते हैं, एक चर बिंदु और एक अचर बिंदु। एक देखिए यहाँ हम ले रहे हैं, यह क्या है? अचर बिंदु है, अचर बिंदु। और कहीं बाहर है ले रहे हैं, यहाँ है, मान लीजिए यह चर बिंदु है। क्या है? चर बिंदु। ये दोनों बिंदु कहाँ स्थित हैं? देखिए किसी समतल पर स्थित हैं। अब आइए देखते हैं, यदि हम चर बिंदु को किसी नियम या शर्त के अनुसार गतिशील कराते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ देखिए एक बिंदु क्या है? अचर बिंदु है। इसको हम अब चर बिंदु को चलाते हैं। देखिए इस तरह से चला रहे हैं, इस तरह से। यह क्या बन गई? एक आकृति बन गई। इसी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। देख लीजिए वृत्त के कुछ आकृति हैं। देखिए ये वृत्त है, देख रहे हैं ना, इसी तरह का है। यहाँ एक क्या है? अचर बिंदु, और इसके जो किनारे किनारे क्या हैं? चर बिंदु हैं। तो यह क्या बन गया? वृत्त बन गया। अब वृत्त को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए किसी अचर बिंदु से किसी चर बिंदु की दूरी यदि सदैव स्थिर हो या नियत हो, तो इस प्रकार बने आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक। अब जो यह अचर बिंदु है, इसको केंद्र कहते हैं। क्या? वृत्त का केंद्र कहते हैं। और जो किनारे किनारे यह बना है, इसे परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। देख लीजिए यह वृत्त है, जो यह किनारे किनारे वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक। परिधि आ गया। देखिए पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए आपको पिछली कक्षा की भी चीज़ बताई जा रही है। अब देखिए केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अगर यही त्रिज्या अगर केंद्र से होकर जा रही है, यह क्या हो गया? वृत्त का व्यास कहते हैं। अब आगे देखिए, यह परिधि है ना, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अगर यही जीवा, देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, यानी केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। आप इतना चीज़ जान गए। अब आ जाइए आगे। देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है?
त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। देखिए यही एक वृत्त है, इसका यह केंद्र है, एक ये जीवा है। अगर यहाँ से इसको काट के अलग कर दिया जाए तो यह वृत्तखंड कहलाता है। क्या है? यह वृत्तखंड है, वृत्तखंड। यह भी वृत्तखंड है, देख रहे हैं ना, यह भी वृत्तखंड है, यह भी वृत्तखंड। यह छोटा है, यह बड़ा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और यह बड़ा इसलिए इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब आइए थोड़ा सा आकृति में देख लेते हैं। देखिए यह वृत्त है ना, देखिए इसको हम काट दे रहे हैं। देखिए दो वृत्तखंड हो गए, एक वृत्तखंड यह है, एक वृत्तखंड यह है। इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। आपको समझ में आ गया होगा। इसी को अलग कर दीजिएगा तो यह लघु वृत्तखंड हो गया और यह क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो इसको ये बाहरी इसको काट दिए, इतना काटने वाला है, उसे क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। यानी अगर इसको केवल इसको यहाँ से यहाँ तक काट के निकाल दिया जाए इस तरह से, तो इसे क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। माने परिधि के किन्हीं भाग को हम चाप कहते हैं। इस तरह से चाप भी क्या होगा? दो तरह का होगा, लघु चाप और दीर्घ चाप। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लघु चाप है और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह दीर्घ चाप है। ठीक है। अब आ जाइए आगे देखते हैं त्रिज्यखंड। देखिए एक वृत्त है, इसको यहाँ केंद्र है, यदि त्रिज्या से इसको काट दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। यह भी त्रिज्यखंड है, लेकिन यह लघु त्रिज्यखंड है, यह दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब इसको भी एक आकृति से देखिए यह भी एक क्या है? वृत्त है। इसको हम काट रहे हैं त्रिज्या की तरफ से। देखिए कट गया, देखिए थोड़ा सा फट गया। यह क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। यह क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है। त्रिज्यखंड में क्या है? दो ठो त्रिज्याएं मिली हैं। यानी इसको कैसे परिभाषित करेंगे आप? किन्हीं दो त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। किन्हीं दो त्रिज्या और त्रिज्याओं के अंत बिंदुओं की चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। उसी तरह से देखिए लघु वृत्तखंड है, किसी जीवा द्वारा वृत्त को काटने पर छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। त्रिज्या, व्यास, परिधि आ गया। अब एक चीज़ देख लीजिए, इस वृत्त के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अंतः क्षेत्र। इसके बाहरी भाग को कहते हैं वाह्य क्षेत्र। अब आप वृत्त के विषय में जान गए और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है या नहीं होता है? आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए यह एक क्या है? वृत्त है।
देख रहे हैं ना, यह देखिए वृत्त का व्यास है, यह लाइन दिख रही होगी, यह वृत्त का व्यास है। इसी व्यास के बराबर कर्ण पर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। देखिए यह समकोण त्रिभुज है और इसका कर्ण जो है इसके व्यास के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसी के व्यास पर रख दे रहे हैं। तो देखिए यह अर्धवृत्त में बन रहा है, आधा वृत्त है, देख रहे हैं ना। इधर रखिए चाहे इधर रखिए, देखिए दोनों में यही बन रहा है। आधे वृत्त रखने पर देखिए बन रहा है। अब यह कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। क्या होता है इससे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब आप कहेंगे अर्धवृत्त कर रहे हैं, अभी अभी वृत्तखंड बताया गया ना आपको। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो लघु वृत्तखंड होगा। अगर इसको यहाँ से काट दी इसके व्यास से, तो यह वृत्तखंड ये भी है, वृत्तखंड ये भी है, लेकिन दोनों समान हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अर्धवृत्तखंड, यानी अर्धवृत्त। अब क्या बताया गया, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अभी अभी आप त्रिभुज से देखिए यह कोण कितने अंश का था, 90 अंश का था। आइए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए एक वृत्त है, इसको पहले हम अर्धवृत्त में बदलते हैं। इसको क्या करते हैं, आधे वृत्त में बदलते हैं, आधा काट देते हैं। देखिए आधा वृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त में किसी जगह से हम एक त्रिभुज निकालते हैं। देखिए क्या बनता है। देखिए अर्धवृत्त का है कोण। अब चांदा की सहायता से इसको नापते हैं। अब चांदा की सहायता से इसको नापते हैं। देखिए कितने अंश का आता है। देखिए ठीक 90 अंश का आया है। कितने अंश का है, ठीक 90 अंश का है। इससे क्या सिद्ध होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। और देखिए दूसरी जगह से काटते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए इसको और प्रकार से काटते हैं। देखिए ये भी कट गया। अब इसको भी चांदा की सहायता से नापते हैं। देखिए कितने अंश का आता है। देखिए ठीक 90 अंश का आया है। इससे क्या सिद्ध होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्या सिद्ध होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक, क्या सिद्ध हुआ, किसी वृत्त में अर्धवृत्त का कोण चाहे जहाँ से आप मिलाएंगे यह क्या होगा, 90 अंश का होगा। चाहे जहाँ से आप मिलाएंगे यह कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। चाहे जहाँ से मिलाइए आप, यह कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। इधर भी देखिए अर्धवृत्त है, चाहे जहाँ से मिलाइए आप, यह कितने अंश का बनेगा, 90 अंश। चाहे जहाँ से मिलाइए यह कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ठीक है, आप जान गए। या यूँ कह सकते हैं, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण समकोण होता है। या यूँ कहिए सिर्फ अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अभ्यास प्रश्न लीजिए, इसको हल करिए।
देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्न कथनों में सत्य असत्य बताइए। रेखा ए बी जीवा है। देखिए ए बी क्या है, जीवा है या नहीं, सोचिए। जीवा है, क्योंकि परिभाषा बताया गया है, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं, तो यह सही है। दूसरा ओ एफ त्रिज्या है, ओ एफ, हाँ देखिए ओ एफ त्रिज्या है। क्यों? क्योंकि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो ये भी सही है। ओ डी त्रिज्या है, देखिए ओ डी, हाँ ये भी त्रिज्या है, सही है। पी सी जीवा है, देखिए पी सी, इसमें पी है या नहीं है, हाँ देखिए पी यहाँ है, पी सी जीवा है, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बीच से ही यहाँ आ गई, यह जीवा नहीं आता, यह असत्य है। दूसरा प्रश्न, अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है, अभी अभी आप पढ़े हैं, कितने अंश के होता है? 90 अंश। अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तीसरा है, चित्र के अनुसार चित्र बनाकर दीर्घ वृत्त खंड को छायांकित कीजिए। देखिए यही चित्र है, इस तरह से आप कॉपी में वृत्त खींच करके जो दीर्घ वृत्त दिखे, दीर्घ वृत्त खंड है, इसको आप छायांकित कर दीजिएगा। ठीक, अब आगे चौथा है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, किन्हीं दो त्रिज्य खंडों के नाम लिखिए। देखिए यह चित्र है, वृत्त का केंद्र ओ है, त्रिज्य खंड बताना है। आपको बताया गया त्रिज्य खंड किस तरह का होगा, देखिए इस तरह का ना, तो देखिए यही है, एक त्रिज्य खंड ए है और एक त्रिज्य खंड ए है, लिख देंगे त्रिज्य खंड ओ ए बी, फिर दूसरा त्रिज्य खंड ओ बी सी। ठीक, अगला है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। अब 2.5 सेंटीमीटर दूरी की त्रिज्या लेकर आप एक वृत्त बना दीजिएगा और उसमें से एक व्यास खींच दीजिए, दो भाग में बढ़ जाएगा, दो अर्धवृत्त बन जाएगा। अगला है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए सी बी कितने अंश का होगा? देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, यह क्या है, व्यास है, तो ये आधा वृत्त हो गया, ये भी आधा वृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।